हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदू विधि से हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं और इसे आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदू विधि में कुछ अधिनियम एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ अध्याय, चैप्टर और धाराएं, सेक्शंस हैं और इनमें से ही एक हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 है। इस अधिनियम में 13 धाराएं हैं जो हिंदू अवयस्कता, माइनॉरिटी एंड संरक्षकता गार्जियनशिप एक्ट के रूप में है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस। हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम कौन सी विधि से है? ऑप्शन ए पूरक विधि, ऑप्शन बी पूर्ण विधि, सी निर्देशित विधि या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए पूरक विधि से है। अवयस्क की अविभक्त संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए पिता द्वारा, बी माता द्वारा, सी न्यायालय द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी माता के द्वारा अवयस्क की अविभक्त संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकती है। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कौन संरक्षक नहीं है? ए नैसर्गिक संरक्षक, बी वसीयती संरक्षक, सी तदर्थ संरक्षक, डी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि किसी प्रतिपाल्य न्यायालय से संबंधित किसी अधिनियम द्वारा एक संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर सी तदर्थ संरक्षक। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक अवयस्क के संरक्षक माने जाते हैं उसके प्राकृतिक संरक्षक, अवयस्क के माता या पिता के इच्छापत्र के द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक। हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 में अवयस्कता की उम्र निर्धारित की गई है। ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। आंसर ए 18 वर्ष। एक अवयस्क वह व्यक्ति माना जाता है जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। किस अधिनियम में वसीयती संरक्षक को हटाने का उपबंध किया गया है? ए हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, बी संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के द्वारा किसी भी वसीयती संरक्षक को हटाने का उपबंध किया गया है। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम कब पारित किया गया था? ए सन 1955, बी सन 1956, सी 1957, डी 1958। आंसर बी 1956। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम अगस्त 1956 में पारित किया गया था। संरक्षक शब्द से क्या तात्पर्य है? ए प्राकृतिक संरक्षक, बी अवयस्क के पिता या माता के इच्छा पत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक, सी न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त संरक्षक, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी ये सभी संरक्षक विधि पूर्ण माने जाते हैं। अवयस्क वह व्यक्ति माना जाता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और संरक्षक वह व्यक्ति माना जाता है जो अवयस्क के शरीर और संपत्ति दोनों की देखरेख कर रहा हो। इसमें उसके प्राकृतिक संरक्षक माता और पिता और अवयस्क के माता पिता के इच्छा पत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक और न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्मत बबुई का वाद संबंधित है। ए दत्तक ग्रहण, बी विवाह, सी संरक्षकता, डी भरण पोषण। आंसर सी यह संरक्षकता से संबंधित वाद है। हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। ए अनुसूचित जनजाति,
जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न हो। बी जैन। सी पांडिचेरी संघ क्षेत्र के रणौसा स्वदेशी निवासी। डी उपर्युक्त ए तथा सी दोनों। आंसर डी अनुसूचित जनजाति जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न हो। और सी पांडिचेरी संघ के क्षेत्र रणौसा स्वदेशी निवासी। आंसर डी संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि केंद्र सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न करे। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के नॉन कैंटों को लागू नहीं होगी। एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? ए केवल माता। बी केवल पिता। सी दादा। डी पिता और माता दोनों। आंसर डी पिता और माता दोनों होते हैं। एक लड़का या अविवाहित लड़की की अवस्था में पिता और पश्चात माता होती है, परंतु जब अवयस्क ने 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो वह माता की अभिरक्षा में रहता है। जीजाबाई विठ्ठलराव गजरे बनाम पठान खान के वाद में प्रतिवादित सिद्धांत संबंधित है। ए विवाह विच्छेद। बी उत्तराधिकार। सी दत्तक ग्रहण। डी अवयस्कता तथा संरक्षकता। आंसर डी अवयस्कता तथा संरक्षकता से। अधिनियम के अधीन वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ए पिता नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता। बी विधवा माता नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता। सी न्यायालय। डी खंड ए तथा बी में उल्लिखित व्यक्ति। आंसर डी धारा 9 के अनुसार वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार पिता नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता, विधवा माता नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता दोनों को प्राप्त है। अवयस्क पत्नी की संरक्षकता किसमें निहित रहती है? ए पति में। बी पुत्री के पिता में। सी पुत्री की माता में। डी ससुर में। ए पति में। धारा 6 के अनुसार विवाहिता लड़की की अवस्था में उसका पति उसका संरक्षक माना जाता है। हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 की पूर्णता के लिए लागू होता है। ए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। बी हिंदू भरण पोषण अधिनियम 1956। सी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। डी संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। आंसर डी संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। और ऐसे ही MCQ क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।